Are you suffering from breakouts? Or are you suffering from pimples, acne, blackheads or whiteheads? एंड जिस वजह से यू फील लेस ऑफ कॉन्फिडेंस, बाहर जाने आने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है बस घर पे ही बैठे रहे। सो टुडेज वीडियो इज फॉर यू। आज हम जानेंगे कि पिंपल्स के लिए सही ट्रीटमेंट क्या है। सो वेलकम टू डॉक्टर प्राजक्ताज आयुर्वेद एंड पंचकर्म क्लिनिक एट विमान नगर पुणे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ आयुर्वेदा। ओके सो पहले हम जानते हैं कि आपको पिंपल्स क्यों आते हैं। पिंपल्स आने के कई सारे रीजंस हैं। जैसे अगर एक फीमेल टीनेज में अगर पिंपल्स आ रहा है तो इट मे बी ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीरियड्स सही से नहीं आ रहे, एनी इशू रिलेटेड टू पीरियड्स, देन इट कैन कॉज पिंपल्स। सेम विथ मेल्स ऑल्सो। टीनेज में है अगर कोई मेल तो भी उसे हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से पिंपल्स आ सकते हैं। सेकेंड कॉज इज द मेन कॉज ऑफ पिंपल्स इज ब्लड इम्प्योरिटी। सो ब्लड इम्प्योर क्यों होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कुछ खा रहे हो, अगर उसका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया, अगर बॉडी ने उस चीज़ को अच्छी से डाइजेस्ट नहीं किया, तो फिर अगेन आपका ब्लड में न्यूट्रिएंट्स कम जाएगा, आपका ब्लड इम्प्योर होगा। आपके ब्लड में अगर हीट बढ़ गई, ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ गए, तो देन इट कॉजेस पिंपल। थर्ड मेन रीजन ऑफ पिंपल इज मे बी ड्यू टू डैंड्रफ। अगर आपको डैंड्रफ ज़्यादा है तो पिंपल्स आ जाएंगे। फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पिंपल्स इज लैक ऑफ स्लीप, कि आप सो नहीं रहे हो बराबर से, आपको स्ट्रेस बहुत है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, देन ऑल्सो इट कैन अफेक्ट योर स्किन एंड कॉजेस पिंपल। नेक्स्ट कॉज इज माइट ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट इन द बॉडी। अगर बॉडी में एक्सेस हीट है, सनस्ट्रोक का इशू है, देन ऑल्सो इट कैन कॉज पिंपल। इफ यू हैव एक्सेस ऑयली स्किन और एक्सेस ड्राई स्किन, then also it can cause pimples. If you are having constipation, then also it can cause pimples. So there are many number of causes which can cause you pimple. So पहले हमें ये जानना ज़रूरी है क्या हमारे अंदर प्रॉब्लम है जिस वजह से हमें ये पिंपल्स आ रहे हैं। मोस्टली अगर आपको चिन एरियाज में पिंपल आ रहे हैं ना, तो इट इज़ मोस्टली ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपको फोरहेड पे पिंपल आ रहे हैं तो इट इज़ मोस्टली ड्यू टू डैंड्रफ और समथिंग हेयर रिलेटेड इशू। बट आपको अगर फेस पे, चिक्स पे अगर पिंपल्स आ रहे हैं तो इट इज़ मेनली ड्यू टू डाइजेशन इशू। सो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि हमें पिंपल्स है तो हमने एलोपैथी कोई भी एक क्रीम लगा लिया पिंपल्स के लिए। अभी ABCDEFGH देर आर मेनी नंबर ऑफ कॉजेज, बट हर कॉज के लिए आप अगर एक ही सोल्यूशन यूज करोगे तो यू विल बी नॉट गेट क्योर्ड। सो आयुर्वेद में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल गिव यू द सोल्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति। सो प्रकृति इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी ट्रीट पिंपल्स। सो आइए जानते हैं कि अभी हम पिंपल्स के लिए सबसे फर्स्ट बेसिक स्टेप कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आपकी प्रकृति वात पित्त कफ इनमें से कोई भी हो, अभी अगर आपको एक्सेस पिंपल्स का इशू है तो यू कैन विजिट एनी आयुर्वेदा डॉक्टर नियर बाय यू। बट एक बेसिक होम रेमेडी मैं आज आपको बताऊंगी कि पिंपल्स के लिए अगर आपका कोई भी प्रकृति हो तो आप पिंपल्स को सही से कैसे कर सकते हो। पिंपल के ट्रीटमेंट में सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट आता है गट क्लीनिंग। गट क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गट क्लीन ही नहीं है एंड यू आर यूजिंग एन नंबर ऑफ फेस पैक, अगर आपने कोई भी फैंसी 10,000 का भी पैक लगा लिया तो भी आपको 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन ठीक लगेगा, 5th डे अगेन आपको ब्रेकआउट्स होंगे। सो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गट। सो व्हाट कैन वी डू फॉर गट क्लीनिंग। हमें रोज़ हमारा गट क्लीन रखना है। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, रोज़ सुबह उठकर ही एक बर्तन ले लीजिए, उसमें 1 कप पानी डालिए। 1 कप पानी में पाव चम्मच जितना धनिया पाउडर, पाव चम्मच जितना जीरा पाउडर और 2 पिंच सौंठ पाउडर के डालना और 1 टुकड़ा जिंजर का डाल दीजिए और इसको अच्छी से उबलने दीजिए। उबल कर जब ये 1 कप का हाफ कप हो जाएगा, इसका काढ़ा बन जाएगा, तो आप गैस बंद कर लीजिए और छानकर इसे गरम गरम पीजिए। अगर सुबह उठते ही आप ये हर्बल ड्रिंक एम्प्टी स्टमक पी लोगे तो आपका गट क्लीन हो जाएगा। वंस योर गट इज क्लीन इन द मॉर्निंग, देन योर डे विल स्टार्ट नाइसली। कि चलो अभी हमने गट क्लीनिंग कर लिया। सो व्हाट इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप है कि ब्लड में से जो इम्प्यूरिटी है वो हमें निकालनी है। सो ब्लड शुड बी प्यूरिफाइड एंड ब्लड में ज़्यादा उष्णता नहीं होनी चाहिए। ब्लड ज़्यादा उष्ण गुण का, यानी गर्मी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ब्लड में। इट शुड बी कूलिंग। सो अगेन फेस पे ब्रेकआउट्स आना कम हो जाते हैं। तो ब्लड को ठंडा रखने के लिए हम क्या करें।
सो सबसे आसान तरीका है कि रोज़ रात को सोते समय 1 ग्लास पानी लीजिए, उसमें 9 से 10 काली किशमिश डालिए और आप वो रख दीजिए साइड में। सुबह उठते ही जब आप पहले आपका काढ़ा पी लो, काढ़ा पीने के बाद आप 5-10 मिनट बाद आप 1 ग्लास वो जो मनुके का पानी बन चुका है वो पी लीजिए और वो जो ब्लैक रेज़िन्स है वो आप चबा-चबा कर 8 से 10 रेज़िन्स आप चबा-चबा कर खा लीजिए। ये रेगुलरली जब आप 1 मंथ कंप्लीटली इसे करोगे ना, देन यू विल सी द डिफरेंस कि बॉडी अंदर से कूल हो रही है एंड आपको ब्रेकआउट्स नहीं आ रहे। पिंपल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई आपको बोलता है कि 3 दिन में आपके पिंपल्स गायब, 4 दिन में आपके पिंपल्स गायब, तो इट इज़ फॉल्स। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट इज़ अ प्रोसेस। हमें समझना है कि पिंपल्स क्यों हो रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए जिससे पिंपल्स जाएंगे। सो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आपको बहुत बॉडी में हीट फील होती है तो आप ये जो मनुके का पानी जो आप करते हो उसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून सैंडलवुड पाउडर यानी जो चंदन पाउडर आता है वो 1/4 टीस्पून रात को 1 ग्लास पानी में मनुके के साथ ही डालकर आप रख दीजिए और नेक्स्ट डे आप उसे पी लीजिए। सो इससे ब्लड ठंडा भी होगा, बॉडी कूल भी होगी एंड आपका ब्लड प्यूरिफाई भी हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज हरितकी। हरितकी ये सबसे अच्छा ड्रग है पिंपल के लिए बिकॉज इट क्लीन्स द गट, it take cares of your metabolism, it take cares of everything, all the skin layers are taken care of. So आपको क्या करना है, हरितकी पाउडर लेनी है। हरितकी पाउडर में आप पाव चम्मच हिरडा पाउडर ले लीजिए। पाव चम्मच हिरडा पाउडर में थोड़ा सा घी और थोड़ा सा हनी मिक्स करके उसका पेस्ट बना के दिन में 3 बार आपको बस चाटना है। दिस इज़ द बेस्ट एवर रेमेडी फॉर पिंपल्स। एनी काइंड ऑफ पिंपल्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस रेमेडी। एंड ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए डू यू नो सबसे बेस्ट रेमेडी है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जो आजकल मैक्सिमम लोग पानी पीना ही भूल जाते। सो इफ़ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, देन आप देखना कि 8-9 दिन में आपके ब्रेकआउट्स कम हो जाएंगे, आपको पिंपल्स नहीं आएंगे। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। फोर्थ फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूट्रिशनल, कि आप क्या खा रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंटिन्यूसली पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, डीप फ्राइड आइटम्स खा रहे हो, मैदे वाले आइटम, ऐसे आइटम अगर आप ज़्यादा खाओगे तो बॉडी में वात बहुत बढ़ेगा। अगर बॉडी में वात बहुत बढ़ा तो बहुत ड्राइनेस आएगी बॉडी में, जिस वजह से भी पिंपल्स आ सकते हैं। सेम टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हो, तो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं एंड देन टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो के इट कैन लीड टू पिंपल्स। सो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट पिंपल्स। एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कट ऑफ दिस अनवांटेड स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड्स और लॉट ऑफ पनीर, मैदा, बेसन वाला फूड फ्रॉम योर डाइट। ईट सिंपल डाइट की नॉर्मल रोटी, सब्जी, दाल, चावल, हैव प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ सलाद, प्रॉपर फ्रूट जूसेस टू स्टे हेल्दी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पिंपल्स। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैम पिंपल्स जा ही नहीं रहे, पिंपल्स जा ही नहीं रहे, और हमने बहुत कुछ कर लिया। और जब मैं आप उनसे पूछती हूँ कि आप क्या खा रहे हो, क्या आपने फ्राइड आइटम्स बंद किए, क्या आपने पनीर बंद किया, तो दे आर सेइंग लाइक कि नो मैम वी आर ईटिंग डेली। हम लोग एक दिन ब्रेड खा लेते हैं, एक दिन पनीर, एक दिन पास्ता, एक दिन पिज़्ज़ा, एक दिन सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम। तो अगर ये सब खाते रहोगे एंड देन यू एक्सपेक्ट कि यू शुड लुक ब्यूटिफुल, यू शुड लुक मोर गॉर्जियस, स्किन ग्लो करना चाहिए, फेस पे ग्लो रहना चाहिए, पिंपल्स नहीं आने चाहिए, तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, देन योर स्किन विल बी हेल्दी। सो नाउ आई विल शेयर सम होम रेमेडीज विथ यू दैट कि क्या करने से पिंपल्स कम आ जाएंगे। फर्स्ट हमने जाना कि हमें गट क्लीनिंग करना है, सेकंड इज ब्लड प्यूरिफायर, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फेस पे क्या लगाना चाहिए। तो फेस पे लगाने के लिए आई विल टेल यू अ सिंपल फेस पैक। आप नहाते समय फेस वॉश अवॉइड कर दीजिए, कोई भी फेस वॉश रहने दो, कितना भी माइल्ड रहने दो, अवॉइड यूजिंग फेस वॉश। स्टार्ट यूजिंग जस्ट लिटिल बिट ऑफ बेसन, लिटिल बिट ऑफ मूंग दाल का आटा। आप घर में 1 पाव किलो बेसन का आटा, पाव किलो मूंग दाल का आटा पिसवा कर रख दीजिए। आपने 1 चम्मच बेसन का आटा लिया, उसमें पाव चम्मच मूंग दाल आटा डाला, उसमें हल्की सी हल्दी डाल दी, और आपका अगर स्किन बहुत ड्राई है तो यूज़ मिल्क इन इट, आप दूध में उसका पेस्ट बना लीजिए। अगर आपका स्किन बहुत ऑयली है, अगर आपको ऑयली स्किन के वजह से पिंपल्स आ रहे हैं, तो ऐड रोज़ वाटर इन इट। आप रोज़ वाटर उसमें ऐड कर दीजिए, हल्का सा लेप फेस पे कर दीजिए। नहाने से पहले जस्ट अप्लाई लिटिल बिट ऑफ पेस्ट ऑन योर फेस
और उसको नहाते समय हल्के हाथ से स्क्रब करके फेस वॉश कीजिए। अगर आप इसी तरह दिन में 2 बार इस चीज़ से आपका फेस वॉश करोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव वेरी 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 लेस ब्रेकआउट्स एंड धीरे धीरे ब्रेकआउट्स खत्म हो जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कंटिन्यूअस फेस वॉश करना है आपको। आते जाते समय हर 1-1.5 घंटे बाद आपको याद आएगा तो जस्ट स्प्लैश द वाटर ऑन योर फेस। कंटिन्यूअसली वाटर फ्लैश करने से भी पिंपल्स कम आते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बार बार डस्ट, धूल, मिट्टी बार बार आपके स्किन पे ना जाए, क्योंकि पोर्स ओपन रहते हैं एंड वेन एवर यू गो आउटसाइड एंड अगर आप बहुत धूल मिट्टी में गए तो आपके पोर्स में डस्ट एक्यूमुलेट होके इट विल कॉज पिंपल। सो आपको ध्यान देना है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपका फेस कवर कीजिए अच्छी से, और बाहर से आने के बाद तुरंत ही फेस वॉश कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पिंपल्स में ज़्यादा पस है तो यू कैन टेक सम लिटिल बिट ऑफ नीम पाउडर, और जो मैंने आपको ये बेसन और मूंग दाल का आटा जो बोला है उसी में आप नीम का पाउडर डाल सकते हो और नीम का पाउडर डाल के आप लगा सकते हो। अगर फ्रेश नीम लीव्स आपके यहाँ पे अवेलेबल है सो व्हाट यू कैन डू कि फ्रेश नीम के पत्तों को 1-2 घंटे पानी में भिगो के रखिए, और वो जो पानी है पहले तो आप नीम के पत्ते अच्छे से धो लीजिए, धोकर फिर 1 गिलास पानी में नीम के पत्ते भिगो कर रख दीजिए। 1-2 घंटे बाद वो जो नीम के पत्तों का जो पानी बन गया है उस पानी से यू कैन क्लीन योर फेस। एक कॉटन का स्वैब ले लीजिए, कॉटन को डिप कीजिए वो नीम के पानी में और आपका फेस क्लीन कीजिए। फेस क्लीन करने के बाद वो नीम के पत्ते आप मिक्सी में घुमा के उसका पेस्ट बना लीजिए, और वो नीम के पत्तों के पेस्ट को हल्का सा चंदन, हल्का सा बेसन, हल्की सी हल्दी इसमें मिक्स करके अच्छी से पेस्ट बना लीजिए एंड अप्लाई अ गुड लेप ऑन योर फेस एंड एक 10-15 मिनट्स उसको रहने दीजिए। 15 मिनट्स बाद यू कैन वॉश इट। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड remedy for your pimples. The most important and very easy remedy is multani mitti. Multani mitti is very 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 good and cooling thing for your pimples. अगर आपको बहुत गर्म फील होता है, कहीं तुरंत बाहर जाना है, फेस इज़ नॉट लुकिंग गुड, फेस इज़ लुकिंग डल, सो यू कैन यूज़ मुल्तानी मिट्टी। सो मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। अगेन मुल्तानी मिट्टी में आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा चंदन। In pimples, chandan is the best thing. You can take internally also and externally also. अगर आपके घर पे चंदन का लकड़ा है तो आप उसको घिसिए, उसमें 1-2 सैफरन के ये डाल दीजिए काढ़ी, और उसको अच्छे से घिस के उसका अच्छा सा लेप आप आपके फेस पे कर लीजिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ चंदन एंड सैफरन विथ मिल्क इज अगेन वेरी गुड एंड कूलिंग फॉर योर पिंपल्स। सो दिस रेमेडी इज ऑल्सो बीन यूज्ड। सो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो पिंपल्स में आप ध्यान दे सकते हो। And the most important thing is again your internal cleaning. If you want to get rid of your pimples without going or without consulting the doctor, then the best thing is Rakta Doshantak Kadha. Rakta Doshantak Kadha is easily available in market. You can go to any nearby Ayurveda store and have Rakta Doshantak Kadha. Rakta Doshantak Kadha आप morning evening 2 बार 4 टीस्पून with 4 टीस्पून वाटर आपको लेना है आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। इफ यू स्टार्ट हैविंग रक्त दोषांतक काढ़ा आफ्टर लंच आफ्टर डिनर, then second is haritaki churna with honey and ghee 3 times a day, and the fourth one is face pack. If you start doing these 3 things regularly, then definitely your pimple issue will be solved within 1 month. But ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 2-4 दिन करोगे और pimples ठीक हो गए। You have to be patient and you have to do it for 1 month and the result will be fabulous. And if you have any more issues regarding your pimple, your body type, your pimples ka type, your skin type, you can always contact us or you can comment below so that we can get back to you and we can help to solve your pimples problem. So start doing it and don't forget that nutrition is the key to your beautiful skin. If you are having right nutrition, right diet, then your skin will be glowing and skin will be saying thank you. So thank you.